नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस का जो कल का एग्ज़ाम है और परसों का एग्ज़ाम है, तो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनमें से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA का गठन खालिस्तान वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ऑप्शन डी 1928। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन सी पोर्ट ऑफ कराची, या कह सकते हैं कराची का बंदरगाह। शीत निद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। अगला है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली खालिस्तान देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। ऑप्शन बी नेपाल। और अगला है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में खालिस्तान को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919। अगला है, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे थे। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण है? ऑप्शन डी प्यूपा। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 350 होती है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ऑप्शन बी 7 प्रांतों में बांटा गया है नेपाल देश को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। अगला है, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन सी गोल्फ में किया जाता है पुट शब्द का उपयोग। और निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसभक्षी है? तो गाइस ऑप्शन बी बीनस फ्लाई ट्रैप। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ऑप्शन सी पश्तून जनजाति। 1920 का खिलाफत आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए तुर्की। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो गाइस ऑप्शन बी टोटल 4 होते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग के द्वारा की गई एक पहल है। सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था? ऑप्शन डी 1972। क्वेश्चन आपका बनता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी
के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो गाइस ऑप्शन बी 26 अगस्त 1910 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में? ऑप्शन सी साइनाइड्स। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक खालिस्तान को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 22 मार्च। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किला। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन बी रामानंद। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। धातु ऑक्साइड का स्वरूप खालिस्तान होता है? ऑप्शन सी क्षारीय। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कन्याकुमारी। अगला है, सुनामी खालिस्तान के कारण होता है? ऑप्शन ए पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन सी बाबर। अगला है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपने आउटलुक अनुपूरक में चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3% और अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खालिस्तान % बनाए रखा है? ऑप्शन सी 7.6। मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर होता है ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ऑप्शन ए कपूरथला। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाइस ऑप्शन डी ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगला है, खालिस्तान रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? ऑप्शन सी तुलसीदास। हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्वेश्चन आपका बनता है, चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है? ऑप्शन ए NH 94। चर्चा में रही पुंटियस सेक्टस किसकी प्रजाति है? मतलब चर्चा में रही पुंटियस सेक्टस किसकी प्रजाति है? ऑप्शन सी मछली की। हाल ही के दिनों में ओपन इकाई ट्रीटी सुर्खियों में रही, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी भारत। ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है, और भी है
इस संधि में कुल 35 देश शामिल हैं और यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी के इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? ऑप्शन डी 20 लाख करोड़। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई। हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना। भारतीय खिलाड़ी बालवीर सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए हॉकी। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी राजीवन जोशी। आगे के 50 क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को खालिस्तान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी शहीद दिवस के रूप में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन डी गंगा नदी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खालिस्तान का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो गाइस ऑप्शन बी जहांगीर। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल खालिस्तान शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी कोलकाता। अगला है, पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ खालिस्तान से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, रेडियोधर्मिता। अगला क्वेश्चन आपका है, एक खालिस्तान तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है तो जो उधार के पैसे को छोड़कर संपन्न होती है। तो ऑप्शन डी एक राजकोषीय घाटा तब होता है। ओके। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन बी सैंटियागो रेमन बाई केजल। निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन डी निर्यात अधिशेष। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे। क्या थे? एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने खालिस्तान तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। ऑप्शन सी थैलियम। वर्ष 1999 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए हवा महल। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद खालिस्तान के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। ऑप्शन ए शाहजहां। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? ऑप्शन सी इलंगो आदिगल। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गाइस ऑप्शन डी यांगत्जे नदी। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी जे थॉमसन। हुमायूं के उत्तराधिकारी खालिस्तान का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था
तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए अकबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी शाहजहां। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन बी डेन्यूब नदी। खालिस्तान बेसंवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन सी 86। अगला है खालिस्तान को उसकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए विल्हेम रॉन्टजेन। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन डी पाली। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 2। अगला क्वेश्चन आपका है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो ऑप्शन सी सिकंदर सूरी। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी झूम। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान खालिस्तान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सांची। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन डी स्पीकर या अध्यक्ष कह सकते हैं। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी हेनरी मोजले ने। अगला क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या कह सकते हैं IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? ऑप्शन सी 2011-2012। अगला है, खालिस्तान ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम थॉमसन। एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच खालिस्तान एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। ऑप्शन सी जोजिला। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी आय वितरण। खालिस्तान ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ऑप्शन डी विटामिन ए। किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग भारत आए थे? ऑप्शन डी हर्षवर्धन। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? ऑप्शन बी लुइस अल्वारेज। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है? ऑप्शन ए एलेसेंड्रो वोल्ट्रा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है,
कोई जैव रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन सी, जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी, शिमला। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी या कह सकते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो गाइस ऑप्शन डी, नितिन मेनन। दिग्गज क्रिकेट पत्रिका विजडन द्वारा किसे देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन बी, सुमित देव। एशियाई विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, अशोक लवासा। और आज का लास्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए, केजक डी थोंगडोक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।